नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। मैं हूं मनीषा गुप्ता और हमारे साथ अब यहां पर मनोज कुमार जैन जुड़ चुके हैं। मनोज जी नमस्कार। और सबसे पहले आपका सेंस यहां पर सोने चांदी पे लेना चाहेंगे, जहां पर कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिली है पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद। करंट लेवल्स पे क्या करने की राय है? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल यहाँ पे एक अच्छी रैली हमने सोने और चांदी में देखी थी, लेकिन जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिल रही है और यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जिस तरह से अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो है आते हुए नजर आए हैं, तो उसके चलते डॉलर इंडेक्स में लगातार मजबूती देखने को मिल रही है। साथ ही जो बॉन्ड यील्ड्स है वहाँ भी बढ़त है, तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि जो तेजी है वो थोड़ी कमजोर पड़ती हुई नजर आई है। $2700 के नीचे इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें फिसलती हुई नजर आई है। हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में अगर मैं दिसंबर वायदा की बात करूं तो $2640 तक एक बार इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें देखने को मिल सकती है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में भी 76,000 से 75,800 ये स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ी कमजोरी जो है मार्केट में बनी रह सकती है। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो यहाँ भी गिरावट देखने को मिली है, और जिस तरह से जो चाइना के स्टिमुलस मेजर्स आते हुए नजर आए हैं वो भी डिसअपॉइंटिंग रहे मार्केट के लिए, क्योंकि उम्मीद काफी ज्यादा थी। तो चांदी में भी हमारा मानना है कि एक बार 90,000 से 89,500 तक के जो स्तर है वो देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में सेल ऑन राइज की रणनीति रखना चाहिए। हमारा मानना है कि 77,200 सोने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। वहीं चांदी के लिए 92,800 जो एक रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। तो ये रेजिस्टेंस लेवल के स्टॉप लॉस से सेल ऑन राइज की रणनीति कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ी कमजोरी सोने और चांदी में देखने को मिल सकती है। कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए, क्योंकि 70 के स्तर हमने यहाँ पर WTI में से टूटते हुए देखा है। और मनोज जी, एक और ऐसी कमोडिटी है जहाँ पर लगातार गिरावट है। एक्चुअली 2025 की बात करें तो यहाँ पर $60 तक के भी स्तर अब देखते हुए को मिले हैं। चाइना की जो स्लो डाउन है वो बरकरार रह सकती है अगले साल, उसका एक सेंस है। स्पेयर कैपेसिटी अच्छी खासी है, यूएस प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद है। क्या यहाँ पर लगातार गिरावट ही बनेगी? कहाँ देखते हैं आप रेंजेस? बिल्कुल, कच्चे तेल में एक उम्मीद बनती हुई नजर आई थी कि यहाँ पे चाइनीज स्टिमुलस मेजर से कुछ सपोर्ट जो है कीमतों में देखने को मिलेंगे, लेकिन जिस तरह से जो अगेन मैंने बोला कि ट्रम्प साहब की जो पॉलिसीज है ऑयल को लेकर के वो थोड़ी विपरीत है, और वो लगातार कहते आए हैं कि हम जो ड्रिलिंग और फ्रैकिंग है वो उसको आगे बढ़ावा देंगे। तो उसके चलते यूएस की जो प्रोडक्शन है उसमें और बढ़त देखने को मिल सकती है। डिमांड साइड वैसे भी कमजोर है, तो उसके चलते हम दबाव देख रहे हैं। ओपेक ने हालांकि अपने जो उत्पादन बढ़ोतरी के निर्णय को थोड़ा पोस्टपोन किया है, उसके चलते कुछ सपोर्ट जरूर देखने को मिले थे, लेकिन जिस तरह से चाइनीज डिमांड को लेकर के कंसर्न है, तो यहाँ भी अगेन दबाव जो है बना रह सकता है। हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में कीमतें अगर भारतीय बाजारों की बात करूं तो 5,700 तक के जो स्तर है फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ भी अगर 5900 से 5930 के रेंजेस में भाव मिलते हैं तो 6,000 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करके चलना चाहिए। नीचे में 5,720 तक के स्तर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, और इसी बीच अब हमारे साथ MCX पर सोने का मंथली ऑप्शन जो लॉन्च हुआ है उस पर बात करने के लिए कि किस तरह से एक्सचेंज की उम्मीदें रही हैं, क्या कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। MCX के हेड ऑफ बुलियन शिवांशु मेहता जुड़ चुके हैं। शिवांशु नमस्कार। और क्लियरली बाजार की मांग रही है कि मंथली से बाय मंथली से किया जाए, शॉर्टर ड्यूरेशन के ऑप्शंस लॉन्च किए जाएं। कैसे देखते हैं आप एज ऑफ नाउ मार्केट्स का रिस्पॉन्स इसको लेकर, और क्या बेनिफिट्स रह सकते हैं पार्टिसिपेंट्स को? जी हाँ मनीषा, आपने सही कहा। देखिए, इस प्रोडक्ट के अंदर एक मैच्योरिटी तो आती दिखी है। सबसे पहले ऑप्शंस की जो टर्नओवर है मल्टीफोल्ड बढ़ी है बुलियन की। सो अराउंड 7,800 करोड़ से लेके 23,600 करोड़, तो ये फर्स्ट हाफ के आंकड़े थे, ये राइज देखा गया है। और इसके अंदर गोल्ड 1 kg ऑप्शन जो बेंचमार्क प्रोडक्ट है उसकी जो पार्टिसिपेशन और उसकी वॉल्यूम्स और टर्नओवर एक मैच्योरिटी की तरफ आया। तो हमें लगा कि ये जो एक स्टेप है इससे हेजर्स के लिए बहुत बेनिफिट होगा। प्रीमियम जो है वो इकोनॉमिकल हो जाएगा और शॉर्टर टेनर हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल जो है रिक्वायरमेंट है कम हो जाएगी, उनको बिजनेस के अंदर वो कैपिटल लगाने को मिलेगा। और इस तरह के जो बेनिफिट्स हैं इसके चलते हमने ये चेंज इसको अपनी कमिटीज़ वगैरह के थ्रू लाने के बाद इसे इम्प्लीमेंट किया। आज हमने लॉन्च किया है दिसंबर 31 की एक्सपायरी फरवरी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो अब बेसिकली हर एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 एक्सपायरीज रहेंगी, विच मीन्स के द डिफरेंस और द टेनर बिटवीन 2 डिफरेंट एक्सपायरीज बिकम्स 1 month। मनीषा जी जी हाँ, मंथली है ये और शॉर्टर ड्यूरेशन का है। और जैसे सारे के सारे पॉजिटिव्स यहाँ पर शिवांशु ने गिनाए वो तो एक चीज़ है ही, लेकिन दूसरी चीज़ आपको लगता है कि न्यूअर पार्टिसिपेंट्स भी हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे? ऑब्वियसली जो एक्सचेंज की लिक्विडिटी है उसमें तो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर बनेगा ही। हमने बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स लगातार आते हुए देखे हैं।
क्या और लोग अब इसकी तरफ झुकाव दिखेंगे? यस, आई थिंक मनीषा जी वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे कि ये एसेट क्लास फ्लेवर में आता है तो रिटेल तो नेचुरल कोर्स में जुड़ता जाता है, और रिटेल को भी ये प्रीमियम और शॉर्टर टेनर सूट करता है, उनकी डिमांड थी। एक तो वो एस्पेक्ट बढ़ेगा। दूसरा, जो ज्वेलर्स हैं, हमने देखा है कि बहुत सारे ज्वेलर्स एमसीएक्स के ऊपर फ्लेक्सिबल प्राइसिंग और अपनी खुद की इन्वेंट्री की हेजिंग के लिए ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं, पुट ऑप्शंस का। यहाँ तक कि कई लिस्टेड ज्वेलर्स भी सीजन टाइम में, दिवाली में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो चीज़ है कि अब जो स्मॉल टू मीडियम ज्वेलर्स हैं उनके अंदर जो एक अवेयरनेस बढ़ गई है कि इन्वेंट्री इज नॉट अ गिवन, कि वो एक डायरेक्शनल मूव में ही चलती रहेगी। इतनी वॉलेटिलिटी, इतना चॉप एंड चेंज होता है, तो अब वो इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अपनी इन्वेंट्री को बेटर हेज कर पाएंगे। ऐसा हमें मार्केट से संकेत मिल रहा है। वेल एब्सोल्युटली, हम कुछ ज्वेलर से बात कर भी रहे थे और उन्होंने बोला कि अब उन्हें 2 महीने यहाँ पर एक्सपायरी की वेट नहीं करनी होगी, मंथली उनको यहाँ पर ये नंबर्स बनते हुए नजर आएंगे भी। अब जिस तरह से हमने यहाँ पर नंबर्स बढ़ते हुए देखे हैं, टर्नओवर ऊपर है, फ्यूचर्स में अच्छे नंबर्स हैं शिवांशु, ऑप्शंस में भी अच्छे खासे नंबर्स हैं। ऑफकोर्स बाजार की वॉलेटिलिटी ने तो इससे हेल्प किया ही है, लेकिन किस तरह से नया न्यूअर पार्टिसिपेशन यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं आप? यस मनीषा जी, देखिए एक बात तो तय है कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस बुलियन सेगमेंट में दोनों का एक रोबस्ट परफॉर्मेंस साथ साथ रहा है। सो इट इज नॉट वन थिंग एट द कॉस्ट ऑफ द अदर। जो फ्यूचर्स है वो भी 17,700 के करीब टर्नओवर रहा है फर्स्ट हाफ का, जो 12,100 था करोड़ पर डे। तो फ्यूचर्स के अंदर और जो ऑप्शंस के अंदर चारों प्रोडक्ट हैं, गोल्ड 1 kg, गोल्ड मिनी, सिल्वर 30 kg और सिल्वर 5 kg, इन सब के अंदर अगर हम बात करें तो जो फिजिकल पार्टिसिपेंट्स की जो प्रेजेंस है, ज्वेलर्स की, बुलियन ट्रेडर्स की, यहाँ तक कि रिफाइनर्स की, वो सब जो है पिछले 1-1.5 साल से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उसमें देखी जा रही है। यहाँ तक कि जो ओपन इंटरेस्ट के नंबर्स हैं उनमें भी वो रिफ्लेक्ट होता है कि गोल्ड का जो ओपन इंटरेस्ट है फर्स्ट हाफ में 24 मेट्रिक टन के करीब होना पिछले साल के बिनस्पित, it is all a sign that hedgers are continuously growing in this segment, and because जो इंस्ट्रूमेंट्स उनके पास आज हैं उनको दोनों को इस्तेमाल करते हुए वो डाउन साइड को तो प्रोटेक्ट कर लेते हैं और फेवरेबल साइड में पार्टिसिपेटिव भी रह सकते हैं। तो इसके चलते आप देख रहे हैं कि फ्यूचर्स ऑप्शंस दोनों बढ़ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स रिटेल का जो प्रेजेंस है वो इस सेक्टर के अंदर बढ़ता हुआ देखा गया है मनीषा। ऑलराइट, एक फाइनल सवाल, और क्योंकि अभी मैं ट्विटर पे पढ़ रही थी ये वाला, शिवांशु, मार्केट्स जानना चाह रहे हैं कि जो 1 अक्टूबर से हमने यहाँ पर एमसीएक्स को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ट्रांजैक्शन चार्जेस रिवाइज करता हुआ देखा था, अब उस चीज़ को भी हमने 1 महीना आता हुआ देखा है, क्या उसका कोई भी इम्पैक्ट एट ऑल पड़ा है? नहीं, देखिए मनीषा जी, इन चीज़ों को मार्केट्स एब्जॉर्ब करती हैं, उसके इसके कारण कोई ये इट इज़ नॉट एज इफ के जो बिजनेस मॉडल्स है वो चेंज हो जाते हैं। आई थिंक जो नंबर्स हैं वो अभी भी रोबस्ट हैं, एंड वी आर विद द मार्केट्स ऑलवेज सपोर्टिव, एंड आई थिंक दिस सेगमेंट एज सच इज परफॉर्मिंग वेल। मनीषा जी, शिवांशु एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, उसको इत्मीनान से समझाने के लिए कि जो नया इंस्ट्रूमेंट है उसके क्या मायने हैं, किस तरह का पार्टिसिपेशन देखने को मिल सकता है और उसके क्या फ़ायदे भी हैं। और जैसे कहा गया कि इन एनी केस ये सेगमेंट काफ़ी बेहतरीन कर रहा है, हमने वॉल्यूम्स लगातार मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर बढ़ते हुए देखी हैं, और अब नए इंस्ट्रूमेंट के साथ ऑफकोर्स नज़र रखनी होगी। अगले 1 महीने 10 दिन में आपसे फिर से बात होगी शिवांशु, जानने के लिए कि किस तरह का रिस्पॉन्स यहाँ पर रहा। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो ऑफकोर्स अपने व्यूअर्स को अपने साथ जोड़ेंगे, लेंगे उनके भी सवाल। नमस्कार, और अब हम यहाँ पर अपने व्यूअर्स को भी जोड़ेंगे। हमारे साथ मनोज जी तो बने ही हुए हैं। सबसे पहले पूना से सोने पर सवाल है करण सिंह जी का, 2 लॉट 75,400 के भाव पे इनके खरीद के पड़े हुए हैं। मनोज जी, इनके लिए क्या राय है? अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हुए मनीषा जी, हमारा मानना है कि एक बार इनको लॉन्ग में जो है मुनाफा वसूली करना चाहिए। हालांकि ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी मुनाफा वसूली जो है वो देखने को मिल सकती है। तो लॉन्ग की पोजीशन में एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर ले, कहीं भी कीमतें 75,800 के स्तर के आसपास आए तो वहां पे फिर एक बार री एंटर कर सकते हैं। और ये एक सवाल चांदी पर आया है जयपुर से आशीष कुमार जी का, 1 लॉट चांदी खरीदना चाहते हैं, जानना चाहते हैं करंट लेवल्स पे लें कि डिप्स पे लें? थोड़ा वेट करना चाहिए। हमारा मानना है कि एक बार यहाँ 89,000 तक के जो स्तर है शॉर्ट टर्म में सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा यहाँ पे 1 से 2 वीक का वेट करना चाहिए, और डिप्स में बाइंग की सलाह रहेगी। तो निचले स्तरों पर बाय करें। अभी यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल नजर नहीं आता है।
ओके, तो कुछ इंतज़ार किया जा सकता है, कुछ गिरावट यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। और ये एक सवाल झांसी से भूपेंद्र राय जी का है, कॉपर पर 2 लॉट 796 के भाव पर खरीदे हैं, क्या करें? यहाँ भी ये सलाह रहेगी कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि एलएमए भी हम देख रहे हैं कि $9,440 जो एक अहम सपोर्ट लेवल था वो यहाँ पे कॉपर बार बार ब्रीच करता हुआ नजर आ रहा है, और ऊपरी लेवल्स पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो बनते हुए दिख रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में कीमतें यहाँ भी 810 805 तक के जो स्तर है वो दिखा सकती है। तो लॉन्ग की पोजीशन में एक बार मुनाफा यहाँ पे इनकी पोजीशन में बनता हुआ दिख रहा है, तो मुनाफा बुक करें और फिर से एक बार 810 के भाव के आसपास जो है री इंटर कर सकते हैं। ऑल राइट, तो सभी ने मुनाफा किया हुआ है, इन द मनी है, एक बार मुनाफा ज़रूर घर लेके जाएं। और जैसे मनोज जी कह रहे हैं, डिप्स पे खरीदारी करने के मौके आपको यहाँ पर फिर से बनेंगे। मनोज जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज तो शेयर करने के लिए ही, साथ साथ सभी की मदद भी करने के लिए। एक ब्रेक का समय है, हम जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।